यह वीडियो आप पूरा देखें, बहुत मज़ेदार कहानी है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक समय की बात है। एक शक्तिशाली राजवंश में एक सुंदर और बुद्धिमान महारानी राज करती थी। उसका नाम महारानी रूपमती था। वह अपनी प्रजा के लिए बहुत दयालु थी, लेकिन उसके सौंदर्य और सफलता ने कई लोगों को ईर्ष्या से भर दिया। एक दिन एक तांत्रिक ने, जो महारानी से नफरत करता था, उसे शाप दे दिया। इस शाप के कारण महारानी की आत्मा एक रहस्यमय ताज में कैद हो गई। यह ताज सोने और कीमती पत्थरों से बना हुआ था, लेकिन इसमें एक अदृश्य शक्ति थी। जो भी इस ताज को पहनता, वह महारानी के शाप का शिकार हो जाता। ताज को पहनने वाले व्यक्ति की आत्मा भी ताज में कैद हो जाती और वह महारानी की तरह अमर हो जाता, लेकिन एक अभिशाप के साथ। सदियों बाद एक युवा इतिहासकार अर्जुन को इस ताज के बारे में पता चलता है। वह इसके रहस्य को सुलझाने के लिए निकल पड़ता है। अपनी खोज के दौरान वह महारानी रूपमती की आत्मा से मिलता है, जो उसे ताज के शाप से मुक्त होने का रास्ता बताती है। अर्जुन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें तांत्रिक के अवशेष और ताज की रक्षा करने वाले प्रेत शामिल हैं। अर्जुन अंततः ताज के शाप को तोड़ने में सफल होता है। महारानी की आत्मा को मुक्ति मिलती है और ताज का अभिशाप समाप्त हो जाता है। अर्जुन इस अनुभव से बदल जाता है और इतिहास के रहस्यों को समझने की एक नई दृष्टि प्राप्त करता है। यह कहानी रहस्य, रोमांच और अलौकिक तत्वों से भरी हुई है, और यह पाठकों को एक रोमांचक यात्रा पर ले जाती है। जरूर, चलिए शापित महारानी का ताज की कहानी को और विस्तार से बताते हैं, ताकि यह और रोमांचक और गहराई से भरी हो जाए। ताज का निर्माण एक रहस्यमय कारीगर ने किया था, जिसे महारानी रूपमती ने अपने राज्य के सबसे बड़े रहस्यों को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त किया था। यह ताज न केवल सुंदर था, बल्कि इसमें एक जादुई शक्ति भी थी, जो राज्य की समृद्धि और सुरक्षा के लिए जरूरी थी। हालांकि तांत्रिक ने इसी ताज को महारानी के खिलाफ हथियार बना दिया। तांत्रिक, जिसका नाम काल भैरव था, एक बार महारानी का सबसे विश्वसनीय सलाहकार हुआ करता था। लेकिन जब महारानी ने उसके काले जादू और अत्याचारों के बारे में जान लिया, तो उसे राज्य से निर्वासित कर दिया। इससे काल भैरव के मन में बदले की आग भड़क उठी। उसने महारानी को शाप देने के लिए एक अंधेरी रात में ताज को अपने काले जादू से भर दिया। ताज को पहनने वाला व्यक्ति न केवल महारानी की आत्मा में कैद हो जाता, बल्कि उसके आसपास के लोगों पर भी एक अजीब सा प्रभाव पड़ता। जो भी इस ताज को छूता, वह धीरे धीरे अपनी स्मृतियों को खोने लगता और अंततः पागल हो जाता। इसी वजह से ताज को एक गुप्त स्थान पर छुपा दिया गया और इसके बारे में जानकारी को मिटा दिया गया। अर्जुन, एक युवा और जिज्ञासु इतिहासकार, को एक प्राचीन पांडुलिपि में ताज के बारे में संकेत मिलता है। वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए निकल पड़ता है। उसकी यात्रा उसे एक खंडहर बने महल तक ले जाती है, जहां वह महारानी की आत्मा से मिलता है। महारानी उसे ताज के इतिहास और उसके शाप के बारे में बताती है। अर्जुन को ताज तक पहुंचने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसे पहेलियां सुलझानी पड़ती हैं, प्रेतों से लड़ना पड़ता है और तांत्रिक के अवशेषों से बचना पड़ता है। हर कदम पर उसे महारानी की आत्मा का सहारा मिलता है, जो उसे मार्गदर्शन देती है। अर्जुन को पता चलता है कि ताज को नष्ट करने के लिए एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना होगा, जो केवल महारानी की आत्मा ही जानती है। लेकिन इसके लिए उसे ताज को अपने सिर पर पहनना होगा, जिससे वह भी शाप का शिकार हो सकता है। अर्जुन साहस जुटाता है और ताज को पहनकर मंत्र का उच्चारण करता है। मंत्र के उच्चारण के साथ ही ताज से एक चमकदार प्रकाश निकलता है और महारानी की आत्मा को मुक्ति मिलती है। ताज टूटकर चूर चूर हो जाता है और अभिशाप समाप्त हो जाता है। महारानी अर्जुन को आशीर्वाद देती है और अंतर्ध्यान हो जाती है। अर्जुन इस अनुभव से बदल जाता है। वह न केवल इतिहास के रहस्यों को समझता है, बल्कि उसे यह भी एहसास होता है कि कुछ रहस्यों को सुलझाने के लिए साहस और बलिदान की आवश्यकता होती है। वह एक नई यात्रा पर निकलता है, इस बार और भी गहरे रहस्यों को खोजने के लिए। यह विस्तारित कहानी रहस्य, रोमांच और जादुई तत्वों से भरी हुई है, और यह पाठकों को एक अद्भुत यात्रा पर ले जाती है।